हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानधारा जीके एमजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने देख लिया है बंगाल का गवर्नर, आज उसी के बारे में और आगे चर्चा करेंगे हम। जैसे उसके समय में, कलाई के समय में कौन सी घटना हुई, कौन सी संधि हुई। चलिए आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट कलाई। तो जानते हैं कलाई के बारे में और कलाई के समय में क्या क्या हुआ। कलाई, इसका सेशन था 1757 से 1760, फिर उसके बाद 1765 से 67। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसके समय में सबसे पहले तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर हुए, फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इसके समय में इलाहाबाद की दो संधि हुई। पहला संधि 12 अगस्त 1765 को और दूसरा 16 अगस्त 1765 को। चलिए जानते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट जिससे बन जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर। फिर आते हैं इसके समय में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था आई जिसको हम लोग द्वैत प्रणाली के नाम से जानते हैं। द्वैत प्रणाली, द्वैत व्यवस्था। तो द्वैत प्रणाली जो है 1765 में, द्वैत प्रणाली 1765 में और 1772 में, मतलब 1772 में इसका एंड हो गया। वारेन हेस्टिंग के समय में, कोर्ट ऑफ हेस्टिंग के समय में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली, शासन प्रणाली किसके समय में आया था, या द्वैत शासन प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट कलाई ने 1765 में। और इसका समाप्ति, मतलब इसका एंड कब हुआ? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग के समय में, कोर्ट ऑफ हेस्टिंग के द्वारा। फिर आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1765 में क्या विशेषता था, ये द्वैत शासन का क्या विशेषता था। तो इसके अंतर्गत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और संसदीय प्रणाली ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी अपने हाथों में रखी और शासन चलाने की जिम्मेदारी जो है नवाब के हाथों में सौंप दी। इसी के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1766 में, 1766 में। तो श्वेत विद्रोह क्या था? तो दोहरा भत्ता बंद का विरोध हुआ था। दोहरा भत्ता मिला था उसी का विरोध था। तो दोहरा भत्ता बंद का विरोध। तो यहाँ हम लिख लेंगे ऐसे करके, दोहरा भत्ता बंद का विरोध। और कब? तो 1766। इसके समय में इलाहाबाद की दो संधि हुई। इलाहाबाद की दो संधि, इलाहाबाद की पहला तो 12 अगस्त 1765 और दूसरा 16 अगस्त 1765। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट कलाई ने किसके साथ की? तो 12 अगस्त 1765 को जो पहली संधि हुई उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, सेकंड के साथ। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब
नवाब नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि जो हुई तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, मतलब कलाई में किसके साथ थे तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शाह आलम द्वितीय को हम लोग अली किस नाम से जानते हैं, तो अली गोहर के नाम से जानते हैं, या यहाँ शाह आलम द्वितीय ना दे करके अली गोहर का नाम भी एग्जाम में आ सकता है कि शाह आलम द्वितीय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अली गोहर के नाम से जानते हैं। जल्दी इसको छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। उसमें ये विशेषता, मतलब उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश सम्राट की नींव किस संधि के बाद पड़ी, तो इलाहाबाद की संधि। जो संधि किसके साथ हुई थी, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय या शाह आलम द्वितीय को हम लोग अली गोहर के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। तो क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर कब मिला, तो इलाहाबाद की संधि 1765। और किस संधि में, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। चलिए आगे। क्लाइव ने स्वयं को स्वर्ग से उठकर क्लाइव ने स्वयं को स्वर्ग से उठकर सेनानायक कहा था। क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस बंगाल के किस गवर्नर ने स्वयं को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा अपने आप को, तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप को क्या कहा, तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। फिर आते हैं, फिर उसके बाद ब्रिटेन में आत्महत्या, ब्रिटेन में आत्महत्या। पूछ देगा क्लाइव ने आत्महत्या कहाँ किया था, तो ब्रिटेन में। क्लाइव ने आत्महत्या कहाँ किया था, तो ब्रिटेन में। और कब किया था, तो 1774 में। 1774 में। अब कारण क्या है, तो कारण भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो कारण यही था कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, और उसी भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इसको ब्रिटेन के संसद में जो है सामना करना पड़ा था। अंत स्रोत में लिखता है कि अफीम के अधिक सेवन से, मतलब अफीम का अधिक सेवन कर लिया, तो फिर इन्होंने आत्महत्या कर लिया। और फिर अंत स्रोत में ही तीसरा कारण मिलता है कि कष्टदायक या पीड़ादायक घाव से पीड़ित था। तो कारण में यही लिख लीजिए कि यहीं पे जैसे मान लीजिए, और कारण दे करके कारण लिख लीजिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। फिर उसके बाद अनुस्रोत में कारण में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि कारण में ही अनुस्रोत में क्या था, अफीम का अधिक सेवन अनुस्रोत में ही क्या था कि कष्टदायक घाव से पीड़ित था। फिर इन्होंने समस्त बंगाल के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। अगला क्वेश्चन बनेगा
कि किसने समस्त बंगाल के लिए दो उपदीवान को नियुक्त किया था। तो बंगाल के दो उपदीवान नियुक्त किया था। तो अब आ जाएगा यहाँ पे क्लाइव ने समस्त बंगाल के लिए दो उपदीवान नियुक्त किया था। तो बंगाल के लिए किसको नियुक्त किया था और बिहार के लिए किसको नियुक्त किया था। यहाँ पे हम लोग WB से डिनोट करेंगे वेस्ट बंगाल को, या WB से वेस्ट बंगाल। तो बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किया था। और BR से बिहार को डिनोट करेंगे। तो बिहार में राजा सीताराम राय को यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लाइव के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि क्लाइव के समय में कौन सी संधि हुई, कौन सी घटना हुई, क्लाइव ने आत्महत्या कहाँ किया। अब आगे आते हैं इसके बाद। तो क्लाइव के बाद हम लोग याद किए थे कि बंगाल का गवर्नर क्लाइव के बाद कौन, तो हॉल, जग हॉलवे। क्लाइव ने क्या किया था, तो हॉल किया था। क्लाइव ने क्या किया था, हॉल किया था। इसका नाम था जग हॉलवे। जग हॉलवे। इसका सेशन था सिर्फ 1760 में। तो इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। VVM लगा करके VVM मार के आप लोग लिखिएगा, नोट कीजिएगा। काल कोठरी की त्रासदी। किसकी त्रासदी, तो काल कोठरी की त्रासदी। तो देखिए काल कोठरी की त्रासदी, इसको हम लोग ब्लैक हॉर्न ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में कह लीजिए तो ब्लैक हॉर्न ट्रेजेडी। काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक हॉर्न ट्रेजेडी। तो यह घटना कब घटित हुई थी, तो इसके बारे में जानते हैं। 20 जून 1756 को बिल्कुल देगा कि काल कोठरी की त्रासदी कब घटित हुई थी, तो 20 जून 1756 को। अब इसके बारे में जानिए। ब्रिटिश 146 ब्रिटिश व्यक्तियों को सिराजुद्दौला के सैनिकों द्वारा फोर्ट विलियम के 14/18 के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। जब अगली सुबह गेट खोला गया तो 23 व्यक्ति बचे थे और शेष 123 व्यक्ति का मौत हो गया था। फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में, छोटे से कमरे मतलब 14/18 के कमरे में, 18 एक छोटे से 14/18 कमरे में 146 ब्रिटिश व्यक्तियों को सिराजुद्दौला के सैनिकों द्वारा
सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि फोर्ट विलियम कहाँ है, तो फोर्ट विलियम कोलकाता में है। यही ब्रिटिश व्यक्ति जो 146 ब्रिटिश व्यक्ति थे, बार बार जो है फोर्ट विलियम का घेराव करने के लिए, मतलब उसको वाल से घेरने के लिए, दीवार देने के लिए आ रहा था, जिसको बार बार सिराजुद्दौला के मना करने के बाद भी ब्रिटिश व्यक्ति नहीं मान रहे थे, जिसके कारण ये घटना हुआ। काल कोठरी की तलाश थी, जिसमें फोर्ट विलियम के एक छोटे से 14x18 के कमरे में, छोटे से 14x18 के कमरे में 146 ब्रिटिश व्यक्तियों को सिराजुद्दौला के सैनिक द्वारा बंद कर दिया गया। अगली सुबह जब गेट खोला गया तो 123 लोगों की मौत हो गई थी, मौत हो गई थी। तो जब 146 में से 123 लोगों की मौत हो गई थी, तो शेष बचा कितना, तो 23 जीवित बचे, 23 जीवित बचे। उन्हीं में से एक जड फॉलवेल थे। कह लीजिए कि जड फॉलवेल का ये मनगढ़ंत कहानी है या बना बनाया हुआ कहानी है। तो काल कोठरी की तराशती के बारे में कौन जिक्र किया था, तो फॉलवेल का सेशन कब तक था, तो 1760 तक। और यही काल कोठरी की तराशती से ही पलासी की लड़ाई का, मतलब एक तरह से कह लीजिए नींव रखी गई या उत्पत्ति। तो अब कैसे याद रखेंगे कि पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं काल कोठरी की तराशती। याद करने का सबसे सरल उपाय यही है कि काल कोठरी की तराशती जो है 20 जून 1756 को हुई थी। अब 20 में आप क्या कीजिए, 3 प्लस कर दीजिए और साल में इधर ईयर में 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध। तो फिर यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि पलासी का मैदान कहाँ है, तो पलासी का मैदान जो है वेस्ट बंगाल में है। पलासी का मैदान कहाँ, वेस्ट बंगाल में। और फिर यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि पलासी का मैदान किस नदी के किनारे स्थित है, तो भागीरथी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे है। तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया कि पलासी का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757। पलासी का मैदान कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। और पलासी किस नदी के किनारे स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि पलासी का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था, तो किसके किसके बीच में हुआ था, तो कलाई वर्सेज सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम था मीर जाफर, जो कि रिश्ता में सिराजुद्दौला के मौसा लगते थे। और इनका सेनानायक जो मीर जाफर थे, उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी किया था, इसीलिए सिराजुद्दौला के साथ इस युद्ध में हार प्राप्त हुआ, नहीं तो संभवतः जीत जाता। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कलायत के बारे में हम लोग देख लिए कि कलायत के समय में क्या हुआ, फिर उसके बाद हॉलवेल के समय में देख लिए कि हॉलवेल के समय में क्या हुआ। अब आगे आते हैं बेंसीटॉट के समय में क्या हुआ। तो यहाँ ऐसे याद रख लीजिए कि बेंसीटॉट का सेशन कब से कब तक था, तो बेंसीटॉट का सेशन 1760 से 1765 था। बेंसीटॉट का सेशन कब से कब तक था, 1760 से 65। बेंसीटॉट 1760 से 65। इसके समय में एक घटना हुई, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है, तो बिहार में है बक्सर, बक्सर का युद्ध। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर
1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। फिर क्वेश्चन आएगा कि बक्सर का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है इधर से 3 ऐसे याद कीजिए, शाह आलम द्वितीय, या इसी को हम लोग अली गोहर भी बोलते हैं, तो अली गोहर के नाम से भी जानते हैं। अली गोहर मुगल सम्राट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय या अली गोहर। फिर उसके बाद अवध का नवाब, शुजा-उद-दौला, और बंगाल के नवाब मीर कासिम। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद मीर कासिम वर्सेस मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को। किसके बीच लड़ा गया? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय को ही हम लोग अन्य नाम से अली गोहर के नाम से जानते हैं। फिर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मीर कासिम, जो कि मीर कासिम मीर जाफर के दामाद थे। वर्सेस मुनरो। चलिए यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुंडो को हम लोग हेक्टर मुंडो भी बोल सकते हैं, नहीं तो मुंडो से भी काम चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट कार्टियर के समय में। कार्टियर, इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वैसे कार्टियर का सेशन क्या था? तो 1769 से 1772। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना क्या था कि इसके समय में बंगाल में अकाल आया था। बंगाल में अकाल, और कब आया था इसके समय में? तो 1770 में। बुझेगा किस बंगाल के किस गवर्नर के समय में जो है बंगाल में भीषण अकाल आया था? तो कार्टियर के समय में। और कब आया था? तो 1770 में। और लास्ट में आता है वारेन हेस्टिंग्स। जो कि बंगाल के गवर्नर के पद पे कब से कब तक रहे? 1772 से 1774। जानते इसके विषय में या इसके बारे में। 1750 में वारेन हेस्टिंग कलकत्ता आया था, और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल बना। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको कि 1750 में आया, फिर उसके बाद अपनी कार्यकुशलता के कारण जो है कासिम बाजार का अध्यक्ष, कासिम बाजार अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो वारेन हेस्टिंग कलकत्ता कब आया था? तो 1750 में। वारेन हेस्टिंग कलकत्ता कब आया था? 1750 में। और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल। और लास्ट में एक पॉइंट बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर उनका वारेन
मेवाड़ा वारन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। आज हम लोग बंगाल का गवर्नर के बारे में जाने, फिर कल इसी तरह बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, जैसे वारन हेस्टिंग, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, तो वार कहाँ किया, मुंह पे तो मैकफर्सन, फिर कहाँ किया, कान पे कार्नवालिस। इसके विषय में जानेंगे कि इसके समय में कौन सी घटना हुई, क्या विशेषता था। आज यहीं तक मिलते हैं कल, धन्यवाद।